गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ब्लॉगर। मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जो चार इक्वेशन जिसने पूरा दुनिया का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो पूरा चेंज कर दिया है। ठीक है ना। जैसे हमको पता है कि आइंस्टाइन का नाम पता है, न्यूटन का नाम पता है, ठीक है ना। जैसे एक E=mc² जो इक्वेशन है वो सबको पता है, जो पूरा पूरा दुनिया में रिवॉल्यूशन ला दिया है वो इक्वेशन, ठीक है ना। वैसे ही और चार इक्वेशन है जिन्होंने पूरा दुनिया का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना सबको पूरा चेंज कर दिया है। तो मॉडर्न डे ग्रेट साइंटिस्ट में से एक जो साइंटिस्ट है वो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो मेरा सबसे फेवरेट साइंटिस्ट है, ठीक है ना। तो इसलिए सोचा मैं उसके ऊपर थोड़ा वीडियो बनाऊं। और ये जो इक्वेशन देख रहे हो पीछे, ठीक है ना, ये इक्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ठीक है ना। हम देखेंगे कि कैसा है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, क्या क्या एप्लीकेशन है हमारा डे टू डे लाइफ में इसका, ठीक है ना। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। प्लीज जो भी दोस्त नए हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मैक्सवेल जो है ना, जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल जो है, उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला जितना आइंस्टाइन हो या न्यूटन हो उनको मिला है, ठीक है ना। लेकिन इनका जो चार इक्वेशन जो है इन्होंने पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही बदल दिया। जैसे इनका एप्लीकेशन क्या है देखिए, जैसे आपके पॉकेट में हर किसी के पास अभी मोबाइल है, ठीक है। तो मोबाइल का जो सभी कंपोनेंट है वो कैसे काम कर रहा है, इन चार इक्वेशन के बेस्ड पे ही काम कर रही है सब। जैसे हम आपके ऊपर जो फैन चल रहा हो, देखिए उन फैन का जो एप्लीकेशन है वो किसके ऊपर काम कर रहा है, उसमें कैपेसिटर जो लगा हुआ है उसका किसके ऊपर काम कर रहा है, उसका जो थ्योरी जो है ना उसका एप्लीकेशन ये चार इक्वेशन में ही आपको मिल जाएगा पूरा उसका आंसर, ठीक है ना। जैसे लाइट, जैसे आप अभी हम सब कुछ दिखाई देता है आपको किस लिए, लाइट, ठीक है ना। सनलाइट है, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो कैसे एक्सप्लेन किया, वो फास्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो मैक्सवेल नहीं दिया था, ठीक है ना। उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है मैक्सवेल नहीं दिया था, ठीक है ना। और भी एप्लीकेशन है, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तो जैसे MRI स्कैन होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होता है, 3D जो इमेज लिया जाता है हमारा बॉडी का, ठीक है, ब्रेन का, तो वो कैसे हमको पता चलता है, वो एक्चुअली ये इस चार इक्वेशन का ही देन है हमारा, ठीक है ना। और भी एप्लीकेशन बहुत सारा है। और उसके बाद जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है वही है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, मैं बात करूंगा, यहाँ से बात कर सकते हैं USA, जर्मनी, जापान, अब इंडिया के हर कोने में आप बात कर सकते हैं। तो इसका मेन जो एप्लीकेशन जो है ये चार इक्वेशन के बेस पे ही बना हुआ है ये सब एप्लीकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम का। जो रेडियो सिग्नल हो गया हो, ठीक है, एंटीना हो गया हो, सब कुछ इसके ऊपर ही बेस्ड करके बना हुआ है, ठीक है ना। तो इक्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। हर चीज हमारा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है उसके ऊपर ही डिपेंड है। आईफोन का चार्जर जो है वो भी इसी एप्लीकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसके ऐसी एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड करके ही बना हुआ है। जैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर काम करंट बना दिया, ठीक है ना। जैसे करंट हमको यूज करना नहीं पड़ा तो करंट हमने बनाया कैसे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। तो इसी चारों इक्वेशन को अभी हम देखेंगे कि क्या है ये चार इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये चारों इक्वेशन जानने के लिए आपको पहले जानना होगा कि E क्या है, B क्या है, ठीक है, J क्या है, ठीक है। देखिए E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। Q क्या है, चार्ज है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये फ्री स्पेस का परमिटिविटी है, ठीक है ना। परमिटिविटी मतलब कितना इजीली पास हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्री स्पेस मतलब हमने एयर कंसीडर कर लिया है, ठीक है ना। जैसे ये B है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे B से डिनोट किया गया है, और J जो है करंट डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये dA/dt मतलब क्या है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ये जो डेल है वो क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है ना। ये डेल जो, जैसे हमारा एक प्लस एक ऑपरेटर है, माइनस एक ऑपरेटर है, डिवाइड इनटू एक, ये सब एक ऑपरेटर होते हैं, वैसे ये डेल जो होता है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या देखिए, इसी में देखिए कुछ नया लग रहा है, क्या इसमें डॉट दिया हुआ है, इसमें क्रॉस दिया है, डॉट क्रॉस। तो इसका मीनिंग क्या होता है वो देखिए पहले। अगर ये जो ऑपरेटर जो डेल ऑपरेटर है उसको अगर हम E के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे डेल डॉट E कर लिया हमने किसी ऑपरेटर के साथ, डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ किसी भी फंक्शन का अगर, ठीक है ना, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंस, ठीक है। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं हम कर्ल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स का, ठीक है। जो भी ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो आपको ये सब पता है। जो 11th 12th में स्टूडेंट है वो आप अच्छा से देखिए क्या होता है डाइवर्जेंस क्या होता है और कर्ल क्या होता है।
देखिए डाइवर्जेंस होता क्या है, डाइवर्जेंस मतलब कितना स्प्रेड आउट हुआ हो, ठीक है ना, कितना डाइवर्ट हुआ हो किसी भी एक सरफेस से, जैसे कुछ आया हो, ठीक है, जब निकला है वो इनपुट हुआ हो, कुछ जब निकला है कुछ ज्यादा होके निकला है, ठीक है ना, मतलब डाइवर्ट हो गया, डाइवर्जेंस मतलब स्प्रेड हो गया कुछ, ठीक है ना, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। और कार्ल क्या है, कार्ल सिंपली बोल सकता हूं क्या, उसको रोटेशन बोल सकते हैं या सर्कुलेशन बोलते हैं किसी चीज का, ठीक है ना। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जो सर्कुलेशन में मतलब सर्कल में मूव कर रहा हो, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कार्ल से रिप्रेजेंट करेंगे। रोटेशन हो रहा हो उसको हम कार्ल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो डाइवर्ज हो रहा हो उसको हम इसमें डाइवर्जेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट होता है किसी के साथ उसको डाइवर्जेंस बोलेंगे, अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको कार्ल बोलेंगे। उसके बाद देखिए जो पहला इक्वेशन है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मीनिंग क्या है, डेल डॉट ई मतलब डाइवर्जेंस, अभी जो मैंने बोला वो डाइवर्जेंस मतलब स्प्रेड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड कितना हो रहा है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। देखिए किसी भी एक सरफेस कंसीडर कर लीजिए आप, इसमें देखिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कंसीडर कर लीजिए, जैसे मैंने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया, ठीक है, किसी भी एक सरफेस हमने कंसीडर कर लिया, उसमें मैंने क्या किया, कुछ 3 इलेक्ट्रिक फील्ड को उसमें एंटर करवाया, लेकिन जब उसमें बाहर हुआ तब देखा मैंने 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आया है, और ये जो सरफेस मैंने पकड़ लिया उसका परमिटिविटी जो है एप्सिलॉन नॉट पकड़ लिया। तो इसमें क्या देखा, क्या है, देखिए अभी ये 3 अंदर गया 4 बाहर आया, तो इसमें पॉसिबल केस क्या हो सकता है, इसके अंदर ही कुछ ऐसा कुछ होगा जो उसको जनरेट कर रहा हो, या सिंक भी हो सकता है, सोर्स हो सकता है, सिंक भी हो सकता है। मतलब सिंक मतलब कुछ अंदर आ गया और सोर्स मतलब कुछ बाहर निकाला, जैसे इसमें 4 हो गया तो मतलब सोर्स है, मतलब कुछ और कुछ चीज है इसमें जो क्या कर रहा है, उसको स्प्रेड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब यही से इसी एक्सप्रेशन से हमको पता चल रहा है कि इसमें सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना, मतलब हमारा जो सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं, और यही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, ठीक है ना, यही चार्ज जो है वो हमारा चार्ज विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है हमारा, वही हम पढ़े थे क्लास 11 के चैप्टर में। देखिए जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है वो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। मतलब क्या है, कोई भी एक चार्ज है इसमें, मतलब सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या पता चला कि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है और वही चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, यह है पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो है देखिए यह है कार्ल ऑफ, देखिए दूसरा जो इक्वेशन है देखिए कार्ल ऑफ ई, इसमें कार्ल मतलब रोटेशन, जो मैंने पहले बताया रोटेशन, ठीक है ना, मतलब रोटेशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कार्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डीबी बाई डी टी, मतलब क्या है देखिए डीबी बाई डी टी मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम कहेंगे, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, जैसे हमने पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसे हम छोटे क्लास में पढ़े थे कि ये एक सर्किट है, ठीक है ना, इसके अंदर हमने कुछ गैल्वेनोमीटर लगा दिया कि छोटे से छोटे करंट को मेजर कर लेगा, और हमने कुछ मैग्नेटिक फील्ड को इसमें चेंज करवाया, ठीक है, नॉर्थ साउथ, मतलब इस मैग्नेट को क्या किया हमने, कुछ मूव करवाया, सामने उसके पास लेके गया, फिर दूर लेके गया, पास लेके गया तो फिर दूर लेके गया, और ये एक्सपेरिमेंट से क्या किया, उसमें कुछ जनरेट हुआ करंट, ठीक है ना। तो ये जो करंट जनरेट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेट इन द सर्किट, ठीक है ना, और वो कौन डिटेक्ट कर रहा है, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो फिनोमेना है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वही फिनोमेना जो है आईफोन में यूज किया जाता है, ठीक है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड उसमें मैग्नेट लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया, फिर चार्ज होने लगा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या हो रहा है, हम जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है उसमें, मतलब एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसमें, मतलब क्या है, ये जो है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इसको एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चला हमको कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेंगे तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और ये जो देखिए ये माइनस साइन जो है वो लेंस लॉ को डिफाइन कर रहा है, लेंस लॉ। ये देखिए लेंस लॉ होता क्या है, देखिए लेंस लॉ है कि फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, करंट जनरेट होगा, और वही करंट जो होगा वो फ्लक्स चेंज होने को रोकेगा, समझ रहे हो, मतलब जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, मतलब चेंज इन फ्लक्स के कारण वो प्रोड्यूस हुआ है करंट, और वही करंट उसी फ्लक्स को क्या करेगा। तो ये जो फेनोमेना है एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो फेनोमेना है उसको बोलते हैं हम लेंस लॉ, इसलिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ऑपोजिट है फ्लक्स और करंट जो है, तो इसलिए इसमें नेगेटिव साइन लगा हुआ है। वो कहां से आया, वो लेंस लॉ से आया है, ठीक है ना।
यह हो गया दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन जो देखिए डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें क्या था, डेल डॉट ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था। इसमें देखिए डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है, किसी भी सरफेस में मतलब अगर जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को डालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो उसमें जितना देंगे उसी इतना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही निकलेगा। मतलब इसमें कुछ डाइवर्जेंस नहीं होगा, मतलब उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड डाइवर्ट नहीं होगा। जितना अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जाएगा। मतलब क्या है, इसके अंदर जो है सरफेस के अंदर कोई सोर्स या कोई सिंक नहीं है कि नहीं। मतलब कोई अंदर लेने के लिए, कोई बाहर छोड़ने के लिए कोई सोर्स या कोई सिंक नहीं है। मतलब क्या है, इसमें कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता था लेकिन इसमें कोई प्रेजेंट नहीं, सिंगल मैग्नेटिक चार्ज उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। मतलब क्या है, सिंगल मैग्नेटिक चार्ज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यही से आया कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना। तो यही से हमको पता चला कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता है। हमको पता है कि जैसे कि कोई हमारा जो मैग्नेट है, तो अगर मैग्नेट को हाफ कर देंगे तो वो क्या कर लेता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नॉर्थ पोल साउथ पोल फिर बन जाता है। उसको और हाफ कर दो फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाता है। ठीक है, सिर्फ नॉर्थ पोल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। जैसे अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो अर्थ का भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ठीक है नहीं। तो वही है, सिर्फ नॉर्थ पोल थोड़ी हो सकता है, नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है, मतलब कोई डाइवर्जेंस नहीं है। डाइवर्जेंस नहीं है मतलब इसमें कुछ अंदर में कुछ रुकावट नहीं है, ना सोर्स है ना सिंक है। अगर ना सोर्स है ना सिंक है मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब वो सिंगल चार्ज कोई प्रेजेंट ही नहीं करता है अंदर। उसमें डाइपोल ही प्रेजेंट होगा, सिर्फ डाइपोल ही प्रेजेंट होगा। व्हाट इज डाइपोल? मतलब कोई जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम डाइपोल। ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हो सकता है, मैग्नेटिक डाइपोल भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कोई चार्ज आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। मैग्नेटिक में क्या होगा, आइदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कोई भी पोल का एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना। तो ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो है वो एग्जिस्ट कैसे करता है, यही एक्सप्रेशन से हमको पता चला है एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद देखिए ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन एम्पियर्स लॉ। ये देखो, ये इक्वेशन देखने से पहले हमको एम्पियर्स लॉ के बारे में, ये इक्वेशन देखने से पहले हमको एम्पियर्स लॉ पता होना चाहिए। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? एम्पियर्स सर्किट लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर करंट फ्लो हो रहा हो तो उसमें लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्लोज सरफेस, इन ए क्लोज सरफेस वो इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द आई। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि ये करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है। तो इन्होंने ये जो पहले जो एम्पियर सर्किट लॉ था उसमें पहले ये पार्ट नहीं था। ठीक है ना। सिर्फ डेल क्रॉस बी इक्वल टू था ये, मतलब कुछ करंट के वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ठीक है ना। तो मैक्सवेल ने कहा ठीक है आपका बात सही है, ठीक है ना, आपका बात सही है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि इसमें देखिए अगर सेम चीज अगर कैपेसिटर कंसीडर करेंगे हम तो क्या चीज अगर कैपेसिटर में होगा तो कैसे होगा। ठीक है ना। तो देखिए कैपेसिटर में क्या होता है, देखिए कैपेसिटर मतलब ऐसे कोई दो पैरेलल प्लेट रख दो वही हो गया हमारा कैपेसिटर। कोई भी दो पैरेलल प्लेट को अगर हम रख देंगे, ठीक है ना, पैरेलली फिक्स्ड करके, तो वो हो गया हमारा कैपेसिटर। जैसे इसमें चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ऑपोजिट ये इसमें नेगेटिव चार्ज सोच लो, तो क्या होगा, देखिए जी पॉजिटिव चार्ज है तो उसके वजह से इसमें कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा उसके पास, जिसको हम बोलते हैं चार्जेस बाय इंडक्शन। ठीक है ना। तो उसी के क्या होगा, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा, करंट तो फ्लो होगा कैपेसिटर में। ठीक है ना, करंट फ्लो हो रहा है। तो मैक्सवेल कहते हैं कि ये जो खाली जगह है ये तो फ्री स्पेस है, इसमें कैसे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। खाली स्पेस में तो कोई चार्ज नहीं है, ये कंडक्टर है, ये तो कंडक्टर है कनेक्टेड बाय कंडक्टर, उसमें चार्ज हो सकता है, लेकिन खाली स्पेस में कोई क्या है, कोई चार्ज नहीं है, तो कैसे फ्लो होगा। तो उन्होंने एक्चुअली ये जो करंट है वो उन्होंने मैक्सवेल ने बोला कि हाँ इसमें क्या होता है, कुछ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्रिएट कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट कर रहे हैं वो। ठीक है ना। और ये जो पोलराइजेशन के कारण ये क्या होगा, ये पोलराइजेशन हो रहा है इसमें, और पोलराइजेशन के कारण क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और चार्ज है मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ड्यू टू पोलराइजेशन कुछ करंट जनरेट होगा इधर, वही जो करंट जो फ्लो होगा उसका नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब उन्होंने यही से पता चला कि क्या होता है, इसमें फ्री स्पेस में भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है। ठीक है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इस कारण के कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वही कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा फ्री स्पेस में। और यही से लाइट का जो डेफिनेशन है, या लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो पता चला है, उसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वही से उसका जनरेट हुआ है।
ठीक है ना। लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, ईएम वेव से, ठीक है। तो लाइट जो है देखिए वो तो सन से आ रहा है और उसके अर्थ से पहले तो बहुत फ्री स्पेस में आना पड़ रहा है, उसको वैक्यूम में स्पेस से आना पड़ रहा है। तो स्पेस में तो कोई मटेरियल मीडियम नहीं है, तो चार्ज नहीं है, तो कैसे प्रोपागेट होगा स्पेस में। जैसे साउंड वेव जो होता है, मैं जैसे बात कर रहा हूं तो उसके लिए मीडियम चाहिए। जैसे कंप्रेशन रिएक्शन होता है, कंटीन्यूअस कंप्रेशन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जैसे कंप्रेशन मीडियम की वजह से प्रोपागेट हो रहा है, लेकिन लाइट वेव कैसे मीडियम के बिना कैसे प्रोपागेट होगा, उसका रीजन और इसका एक्सप्लेनेशन यही से मिला है, मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट से मिला है। उसमें क्या कहा गया है देखिए, तो एक बार अगर लाइट इनिशिएट हो जाए, मतलब लाइट वेव्स जो है एक बार अगर इनिशिएट हो जाए, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया जाए, तो क्या होगा, चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक बार बना दिया जाए तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। देखिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये ई है, ये बी है, ये दोनों बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ये दोनों जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे का। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इनिशिएट हो जाए तो क्या होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वही मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। और फिर वही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो वैसे वो चलता रहेगा। मतलब एक बार उसको इनिशिएशन हो जाए तो इसमें उसको क्या चाहिए, कुछ मीडियम नहीं चाहिए उसको, वो विदाउट मीडियम वो प्रोपागेट हो सकता है, ठीक है ना। वो कैसे पता चला, वो मैक्सवेल के इक्वेशन से पता चला इसको, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, चेंज की वजह से। तो वही सब देखिए, जो जितना भी फिनोमेना है सब इन चारों इक्वेशन में उन्होंने एक साथ लिख दिया। ये चारों इक्वेशन वो 1865 में लिखे थे, जब ना मोबाइल था, ना टीवी था, ना रेडियो था, कुछ नहीं था, ना कम्युनिकेशन का कोई था, कुछ था। तो इन्होंने क्या, तब उन्होंने विजुअलाइज करके ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा था, और इन चारों में से सब कुछ छुपा हुआ है। जितना भी फिनोमेना हो, जितना भी हमारा थ्योरम है, जितना भी फिजिक्स का प्रिंसिपल हो, ठीक है ना, सब कुछ इन्हीं चारों इक्वेशन में छुपा हुआ है। इसलिए हम सबको इन चारों इक्वेशन के बारे में पता होना जरूरी है। एज ए स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हमको सबको पता होना चाहिए कि ये चारों इक्वेशन का क्या मीनिंग है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इंफॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।